वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग यूनिट 5 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, जिसको हिंदी में बोला जाता है वह बहुचरण ट्रांजिस्टर परिवर्धक। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। जैसे कि नीड ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की मतलब हमें ये जो जैसे हम लोगों ने सिंगल स्टेज एम्पलीफायर पढ़ा था उसी तरीके से क्या होता है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, यानी कि काफ़ी सारी स्टेज वाला एम्पलीफायर। तो कि हमें इसकी क्या आवश्यकता है, कितनी तरीके की इसमें हम लोग कपलिंग कराते हैं या उनका क्या उद्देश्य, क्या एप्लीकेशन है, राइट। दूसरा जो हम पढ़ेंगे कि काफ़ी इनमें वोल्टेज गेन कैसे निकाला जाता है, करंट गेन कैसे निकाला जाता है, या पावर गेन हो गई या फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हो गया वो हम निकालेंगे। फिर इसमें थर्ड टॉपिक है जैसे आरसी कपल टू स्टेज एम्पलीफायर, उसके लिए सर्किट बनाएंगे, उसकी क्या कैसा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है, क्या एप्लीकेशन होता है वो हम बताएंगे आपको। लोडिंग इफेक्ट क्या होता है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में। तो इस तरीके के टॉपिक है। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं कि मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होता क्या है, ये कैसे बनता है और इसकी हमें क्या आवश्यकता है, कि मल्टी स्टेज हम लोग क्यों उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें कपलिंग अगर हम लोग करते हैं तो कपलिंग के भी क्या होता है टाइप्स होते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के कपलिंग है तो वो कितने तरीके के हैं और कौन कौन से होते हैं आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहले नीड ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की मतलब हमें मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की ज़रूरत क्या पड़ी। तो सबसे पहले क्या होता है मल्टी स्टेज में हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होता क्या है। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर एक इस तरीके का एम्पलीफायर आता है जिसमें हम लोग एक से ज़्यादा स्टेज का उपयोग करके अपने सिग्नल को एम्पलीफाइड करते हैं। एम्पलीफाइड मतलब कि एम्पलीफायर एक एम्पलीफायर क्या होता है परिवर्धन, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। परिवर्धन का काम क्या होता है, वो जितना भी जो भी आप सिग्नल पास करोगे उसके इनपुट पे वो उसके लेवल्स को बढ़ा के देता है, यानी उसका एम्पलीट्यूड हुआ मैग्नीट्यूड हुआ उसको रेज करके देता है, तो उसे एम्पलीफायर बोलते हैं। तो मल्टी स्टेज का मतलब हो गया कि एक ऐसा ट्रांजिस्टर सर्किट जिसमें हम लोग जो भी एम्पलीफिकेशन कराते हैं यानी परिवर्धन कराते हैं वो एक से ज़्यादा स्टेजेस में कराते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बोलते हैं या हिंदी में बहुचरण परिवर्धन बोलते हैं। तो एक ऐसा ट्रांजिस्टर सर्किट जिसमें हम लोग एम्पलीफिकेशन यानी कि जो भी परिवर्धन कराएंगे वो एक से ज़्यादा स्टेजेस का उपयोग करके हम लोग एम्पलीफिकेशन को परफॉर्म करते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं बहुचरण परिवर्तन या मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, राइट। अब इसमें दूसरा ये कहता है कि हमें पता है जो एकल चरण यानी कि जो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर होता है जो उसका गेन यानी लाभ जो होता है वो कम होता है, कम मिलेगा हम लोगों को, क्योंकि हम लोग एक स्टेज का उपयोग कर रहे हैं। तो जितनी भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होंगे उसमें उसके लिए जो गेन होगा वो सफिशिएंट नहीं होता, राइट। अब हमें क्या है अगर किसी भी सिग्नल का वोल्टेज लेवल को बढ़ाना है, अच्छे से बढ़ाना है, तो हम लोग क्या करें एक से ज़्यादा चरण या स्टेजेस का उपयोग कर ले। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी सिग्नल का वोल्टेज लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो जब हम लोग एक के बाद यानी लगातार एक के बाद एक काफ़ी सारी स्टेजेस को काफ़ी सारे एम्पलीफायर स्टेजेस को जोड़ दें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर या कैस्केडेड एम्पलीफायर। जब हम लोग लगातार ही एक के बाद यानी एक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, काफ़ी सारे मल्टी स्टेजेस मतलब कि काफ़ी सारे स्टेजेस को जोड़ दिया हम लोगों ने एक साथ, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर या कैस्केडेड एम्पलीफायर। तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर ऑब्वियस बात है, जैसे हम लोगों ने जो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर पढ़ा तो उसका जो वोल्टेज गेन या जो आप लाभ बोल दो वो कम होता है, और हम लोगों ने यहाँ पे एक से ज़्यादा एम्पलीफायर को जोड़ा हुआ है, एक से ज़्यादा स्टेजेस को जोड़ा हुआ है, तो इट मीन्स हम लोगों को जो उसका लाभ होगा गेन होगा वो क्या होगा बहुत ज़्यादा मिलेगा, राइट। अब हम लोग पढ़ते हैं एक होता है युग्मन का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ कपलिंग। कपलिंग का क्या अर्थ होता है, तो देखिए अब हमें पता है कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में क्या होता है, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज जोड़ी, अब मुझे इसको सेकंड स्टेज से जोड़ना है, फिर इस सेकंड स्टेज को थर्ड स्टेज से जोड़ना है। तो क्या करते हैं हम लोग
जितने भी इनपुट ये फर्स्ट स्टेज है उसको सेकंड स्टेज से जोड़ने के लिए हम लोग बीच में क्या करते हैं, कपलिंग डिवाइस का उपयोग करते हैं। मतलब कि बहुचरण परिवर्धक अगर हम लोगों को यानी मल्टी स्टेज एम्पलीफायर चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेज को दूसरे स्टेज से जोड़ते हैं। जब एक स्टेज को अलग अलग स्टेज से जोड़ने के लिए हम लोग कपलिंग डिवाइस का उपयोग करते हैं, यानी कि ये फर्स्ट स्टेज है, ये दूसरी स्टेज है, इसको इससे जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कपलिंग डिवाइस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं युग्मन या कपलिंग डिवाइस बोलते हैं। अब एक स्टेज को आप दूसरे स्टेज से किसी युग्मन युक्ति के द्वारा, मतलब एक स्टेज को दूसरी स्टेज को आप जोड़ रहे हो किसके द्वारा, इस युग्मन यानी कपलिंग डिवाइस के द्वारा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कपलिंग बोलते हैं, युग्मन कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि युग्मन का मीनिंग ऑफ कपलिंग का मतलब होता है जब हम लोग मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारी स्टेजेस। अब मुझे सपोज करो मैंने 3 स्टेजेस लिए हैं, अब फर्स्ट स्टेज को मुझे सेकंड स्टेज से जोड़ना, तो उसको जोड़ने के लिए बीच में मुझे कपलिंग डिवाइस लगाना निश्चित है। फिर अब सेकंड स्टेज को थर्ड से जोड़ोगे तो उसमें क्या आएगा, बीच में कपलिंग आएगा। तो यानी काफ़ी सारी स्टेजेस को जोड़ने के लिए हम लोग उसके बीच में क्या किसका उपयोग करते हैं, कपलिंग डिवाइस का उपयोग करते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मन बोलते हैं। ठीक है, अभी काम कैसे करता है, देखो युग्मन की ज़रूरत क्यों होती है कि हम लोगों ने एक स्टेज और दूसरी स्टेज के बीच में क्वेश्चन ये अराइज होता है, प्रश्न ये अराइज होता है कि एक स्टेज और सेकंड स्टेज के बीच में कपलिंग डिवाइस लगा रखा है, फिर सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज के बीच में कपलिंग लगा रखा है। हम लोगों ने डायरेक्ट इसको हटाकर फर्स्ट स्टेज को सेकंड स्टेज में क्यों नहीं कनेक्ट कर दिया, या सेकंड स्टेज को थर्ड स्टेज में क्यों नहीं कनेक्ट कर दिया, बीच में हम लोगों ने ये कपलिंग डिवाइस का उपयोग क्यों किया है। तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, देखो पहली ज़रूरत ये पड़ती है, देखो अब क्या है, इसमें मैंने इनपुट दिया, इसका जो आउटपुट मिलेगा वो एसी सिग्नल होगा। अब इस एसी सिग्नल को इसमें इनपुट की तरह जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कपलिंग डिवाइस का उपयोग करते हैं। इनपुट दिया, यहाँ पे एसी आउटपुट मिलेगा, अब ये जो आउटपुट है वो इसके लिए एक इनपुट की तरह काम करे, तो इसलिए हम कपलिंग डिवाइस का उपयोग करते हैं। फिर अब जब यहाँ से एक एसी आउटपुट मिलेगा, अब ये इसके लिए थर्ड स्टेज के लिए एक इनपुट की तरह काम करे, इसलिए हम लोग कपलिंग स्टेज का उपयोग करते हैं, कपलिंग डिवाइस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो पहली तो जरूरत हमें पता चल गई कि किसी भी स्टेज का जो एसी आउटपुट होगा वो दूसरी स्टेज में इनपुट की तरह जाए, इसलिए हम लोग कपलिंग डिवाइस का उपयोग करते हैं। पहला तो ये हुआ। दूसरा ये कि जो अब हम लोगों को अंत में क्या मिलना चाहिए, एसी आउटपुट मिलना चाहिए, यानी कि हम यहाँ पे कहीं भी डीसी की बात नहीं करेंगे, यानी हमें डीसी चाहिए ही नहीं। तो जो दोनों स्टेजेस में डीसी वाइसिंग होती है उसको अलग अलग रखे, इसलिए अब हम लोग कपलिंग कराते हैं। तो पहला रीज़न क्या है, कपलिंग कराने की क्या आवश्यकता है, पहले यही कि जो एक स्टेज से जो पहला एसी आउटपुट होगा वो दूसरे स्टेज में इनपुट की तरह जाए, तो इसलिए हम लोग कपलिंग डिवाइस का उपयोग करते हैं, इसलिए हम लोग कपलिंग का उपयोग करते हैं। दूसरा ये कि जो इन स्टेजेस में क्या होता है, जितनी भी डीसी वाइसिंग है उसको अलग अलग रखे, हमें उसका उपयोग नहीं करना है, तो इसलिए हम लोग कपलिंग का उपयोग करते हैं। अब क्या होता है, युग्मन के प्रकार, टाइप्स ऑफ युग्मन। तो इसमें क्या होता है, अब हमें पता है कि एसी सिग्नल को एक स्टेज से दूसरे स्टेज में पास करना है। टाइप्स ऑफ कपलिंग में हमें पता चल गया